हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आज हम अपनी इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मॉडल्स के बारे में। मॉडल्स क्या होते हैं, ठीक है। टीचर अगर टीचिंग करती है तो उस दौरान टीचर कई सारे मॉडल्स यूज़ करती है। मॉडल्स क्या होते हैं, उसके डेफिनेशंस क्या हैं, यहाँ पे देखिए। मॉडल्स क्या होते हैं, डेफिनेशंस क्या हैं, इंट्रोडक्शन जानेंगे हम कि मॉडल्स क्या होता है। टाइप्स देखेंगे, इसे कई टाइप से होते हैं। इंपॉर्टेंस देखेंगे, एडवांटेजेस देखेंगे एंड साथ ही साथ हम लोग इसका डिसएडवांटेजेस भी यानी लिमिटेशंस भी देखेंगे। अच्छा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और मेरा चैनल आप मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे इस चैनल पर आपको बीए रिलेटेड वीडियो तो मिलती ही है, एज वेल एज आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगा हर एक वीडियो का। आपको केवल करना ये है कि आप हर वीडियो पे जो भी आपको वीडियो चाहिए आप उस वीडियो के पर्टिकुलर कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करें। पीडीएफ के रिगार्डिंग आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए, क्योंकि 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर आपको जो पीडीएफ है उसकी जो वेबसाइट है उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से जाके कोई भी वीडियो की पीडीएफ देख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरा चैनल 100 के तक हो सके। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं विदाउट एनी फर्दर अड्यू। देखते हैं कि मॉडल्स क्या होता है। पार्ट 4 चल रहा है हमारा नॉन प्रोजेक्टेड एड्स का। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए देख लेते हैं मॉडल क्या है, ठीक है। तो जो मॉडल होता है ये क्या होता है, बेसिकली रिप्रेजेंट करता है रियल प्लेस, थिंग्स, फैक्ट्स और प्रिंसिपल, ठीक है। लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस में क्लास में टीचर इसको यूज़ करती है। अगर हमें सोलर सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है या तो किस तरीके से दिखता है, अगर उसको हम चार्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मॉडल है वो बेसिकली 3D होता है। तो बच्चे क्या है, एक रियल एक्सपीरियंस लेंगे, एक छोटा वर्जन होता है। अगर हम लेयर ऑफ अर्थ समझा रहे हैं बच्चों को तो उसको हम केवल चार्ट की मदद से बच्चों को नहीं आसानी के साथ समझा सकते। तो ऐसे में टीचर को चाहिए कि इस सिचुएशन में टीचर मॉडल यूज़ करे। मॉडल बेसिकली होता है कि कोई भी रियल चीज़ को, रियल प्लेस को एक छोटा वर्जन बच्चे को शो करके दिखाना। अब इसे कुछ डेफिनेशंस भी आप देख सकते हैं। एस के मंगल क्या कहते हैं कि मॉडल जो है वह एक रेप्लिका है या तो एक इमिटेशन है या कॉपी है रियल थिंग्स की। अब हम रियल थिंग्स तो बच्चों को नहीं दिखा सकते। अगर हम चाहें कि हम बच्चों को सोलर सिस्टम दिखाएं तो हम उनको वाकई में सोलर सिस्टम ला के तो नहीं दिखा सकते। और हम अगर लेयर ऑफ अर्थ समझा रहे हैं तो हमको वाकई में लेयर ऑफ अर्थ तो नहीं दिखा सकते। तो ऐसे में हम एक कॉपी, बेसिकली जो मॉडल है वो कॉपी होती है, एग्जैक्ट कॉपी होती है, तो वो हम बच्चे को दिखाते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी, टाइमिंग, सेफ्टी एंड कॉस्ट फैक्टर आर कैरिंग आउट द डिजायर्ड इंस्ट्रक्शनल पर्पस। जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, देखिए यहाँ पे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या कह रही है मॉडल के बारे में कि जो मॉडल है वो कॉपी है ऑफ समथिंग यूजुअली स्मॉलर देन ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स। यानी कि जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स होता है वो उसकी कॉपी होती है, बट इन कंपैरिजन विद दैट मॉडल क्या होता है, छोटा होता है, स्मॉल इन साइज होता है, ठीक है। अगर हम बच्चों को ग्लोब दिखा रहे हैं यानी कि अर्थ शो कर रहे हैं तो अर्थ का एक एग्जैक्ट एक कॉपी होता है, डुप्लीकेट होता है, लेकिन छोटा वर्जन होता है मॉडल, ठीक है। एक्चुअली सम टाइम मॉडल इज लार्जर देन रियल ऑब्जेक्ट सच एज डीएनए सेल। यानी कि कभी कभार क्या होता है कि जो हम मॉडल यूज़ कर रहे हैं वो क्या होता है, बड़ा होता है। वास्तविकता में वो छोटा होगा, लेकिन हम उसको मॉडल जो यूज़ कर रहे हैं उसका जो साइज़ होता है बड़ा। जैसे कि जो डीएनए होता है, डीएनए क्या है, वो तो हमारी आंखों से भी नहीं दिखता है ना, तो और सेल भी वो हमारी आंखों से नहीं दिखता। बट अगर हम बच्चों को शो करें तो हम जो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा, जो हमारा मॉडल होगा, वो उसका साइज़ बड़ा होगा इन कंपैरिजन विथ इट्स ओरिजिनल साइज़, ओके। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अच्छा, टाइप्स कितने होते हैं इसके, टाइप्स कितने होते हैं। फर्स्ट है सिंप्लीफाइड मॉडल। सिंप्लीफाइड मॉडल क्या होता है कि बेसिकली सिंपल मॉडल शो ओनली, यानी कि आउटर पार्ट को केवल दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे अर्ली मैन, जो पहले के ज़माने के जो इंसान होते थे उसको दिखाने के लिए अगर हम लोग मॉडल यूज़ कर रहे हैं, आउटर ही हम लोग पार्ट शो करेंगे उनका। जैसे फॉरेस्ट शो कर रहे हैं,
टेम्ड एनिमल शो कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं सिंप्लीफाइड मॉडल। सिंपल सा मॉडल होता है, जैसे एग्जैक्ट बाहर से दिखता है हम वैसे ही इसको तैयार कर देते हैं। स्केल मॉडल क्या होता है कि इसमें मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है, एकदम करेक्ट मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल भाखड़ा डैम्स मॉडल। ठीक है, जिस तरीके से मॉडल तैयार हुआ है उसी तरीके से यहाँ पे भी सारा कुछ मेजरमेंट करके ही भाखड़ा मॉडल तैयार किया जाएगा। वर्किंग मॉडल क्या होता है? वर्किंग मॉडल जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि कई कई जो चीज़ें होती हैं उसको मॉडल, वो हमको वर्किंग मॉडल जो है बच्चों को शो करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वोल्केनोस जो होता है, वोल्केनोस किस तरीके से काम करता है वो हमें शो करने के लिए वर्किंग मॉडल यूज़ करना होता है, जिसमें कि हम लोग उसमें सेल बैटरी डाल के उस मॉडल को जो भी है उसको चलता हुआ एक्टिव जो है दिखाया जाता है। अर्थक्वेक और फ्लड्स, ठीक है, इस तरीके से ये कहलाता है वर्किंग मॉडल। क्रॉस सेक्शनल मॉडल क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ मॉडल आउटर यानी कि बाहरी भी जैसे है और अंदर का भी जो होता है लेयर ऑफ अर्थ, ठीक है, लेयर ऑफ अर्थ वो शो किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इम्पोर्टेंस क्या होती है मॉडल्स का? तो जो मॉडल होते हैं, ये क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं किसी भी सब्जेक्ट का उसको अचीव करने में हेल्पफुल होते हैं। ऑल्दो it helps to achieve the cognitive object, but effective and psychomotor objective can also be achieved with good use of model. For example, model may create interest of student in specific area of knowledge. मॉडल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, बेसिकली कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने के लिए यूज़ किया जाता है, बट ये साइकोमोटर और अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी अचीव होता है। जैसे कि अगर बच्चों को हम कोई मॉडल दिखाते हैं तो इससे क्या होता है कि बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाते हैं कोई एक स्पेसिफिक टुवर्ड्स एनी स्पेसिफिक एरिया ऑफ नॉलेज। ठीक है, आगे देखते हैं इफेक्टिव एनवायरनमेंट। तो क्लास में भी एक अच्छा एनवायरनमेंट हो जाता है, अगर टीचर यूज़ कर रही है मॉडल तो इससे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और लाइवली हो जाता है। इससे ये क्या होता है, बेसिकली रियलिटी शो करता है किसी एक चीज़ का। ठीक है, इससे क्या होता है, क्लास बोरिंग से इंटरेस्टिंग हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कंप्लीट नॉलेज क्यों मिल रहा है? क्योंकि हम बच्चे को वो शो कर रहे हैं, एक जो एग्जैक्ट जो थिंग है उसको हम एक छोटा टिल देन बाय बाय एंड टेक वर्जन केयर। बच्चे को शो कर रहे हैं, तो बच्चे को पूरी फुल नॉलेज इससे मिलती है। इजीनेस क्या है कि मॉडल्स आर यूज टू हाईलाइट द मेन पॉइंट ऑफ टॉपिक। जो मॉडल्स है वो हम टॉपिक कोई भी एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो कई कबार डिफ़िकल्ट सिचुएशन या कॉम्प्लेक्स जो कंस्ट्रक्शन होता है उसको भी मॉडल्स के हेल्प से अच्छे तरीके से बच्चे को समझाया जा सकता है बेटर तरीके से। ठीक है, तो बच्चे के लिए आसान होता है। एनालिसिस एंड सिंथेसिस क्या है? It is very difficult to explain and analyze every aspect of concept. With the help of a model, a teacher can show and explain every aspect of model separately. यानी कि कई बार टीचर के लिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है कोई एक चीज़ को समझाना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर डीएनए समझाना है तो टीचर के लिए थोड़ी सी वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो सकती है। लेकिन अगर टीचर मॉडल यूज़ करती है तो क्या होता है, टीचर के लिए भी आसान होता है, बच्चे के लिए भी समझने में आसान हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यूजफुल फॉर टीचिंग इन एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट्स एंड प्लेसेस। जैसे कि यहाँ पे देखिए कोई अर्थ के बारे में बताना, मून के, सन के, एनिमल्स लाइक लायन, एलिफेंट, इनके पास तो हम लेके नहीं जा सकते। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम, कोई एक ऑब्जेक्ट्स, कोई प्लेसेस को दिखाने के लिए बच्चों को हमने मॉडल यूज़ कर सकते हैं। पास्ट एंड फ्यूचर पीरियड को समझाने के लिए भी, जैसे फॉर एग्जांपल हड़प्पा संस्कृति जो आज ख़त्म हो चुकी है उसको भी समझाने के लिए मॉडल यूज़ कर सकते हैं। अर्ली मैन को समझाने के लिए हम लोग मॉडल यूज़ कर सकते हैं। जब टू डायमेंशन डज नॉट वर्क। अब टू डायमेंशन क्या है, जैसे कि अगर चार्ट और चॉक बोर्ड, फ्लैश कार्ड, ये सब अगर हम कई कबार क्या होता है टीचर ये सभी यूज़ करके बच्चों को नहीं समझा सकती, क्योंकि अगर टीचर को जैसे सपोज़ भाखड़ा डैम के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में, सोलर एक्लिप्स के बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, वोल्केनो, डीएनए,
के बारे में अगर समझाना है तो टीचर को चाहिए कि ऐसे समय में टीचर मॉडल यूज़ करे, क्योंकि मॉडल क्या है, एग्जैक्ट रेप्लिका है वो परफेक्ट सिचुएशन का या परफेक्ट ऑब्जेक्ट का। तो ऐसे चीज़ को समझाने के लिए टीचर को यूज़ करना पड़ता है मॉडल। तो ऐसे समय में मॉडल्स अच्छे तरीके से वर्क करता है। आगे देख लेते हैं। स्मॉलनेस और लार्जनेस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब रियल ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होता है या बहुत बड़ा होता है तो ऐसे में क्या होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज टू स्मॉल देयर इज प्रॉब्लम ऑफ विजिबिलिटी। जैसे कि अगर जो ऑब्जेक्ट अगर वो बहुत छोटा है, जैसे डीएनए को हम बच्चे को ऐसे तो शो नहीं कर सकते, तो ऐसे में हम उसका मॉडल बच्चे को शो कर सकते हैं। या अगर ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अर्थ, तो हम बच्चे को अर्थ तो शो नहीं कर सकते, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, मॉडल यूज़ कर सकती है टीचर। चलिए अब आगे देख लेते हैं। सजेशंस फॉर अफेक्टिव यूज़ ऑफ मॉडल, यानी कि मॉडल के बारे में सजेशन कि किस तरीके से मॉडल को अच्छी तरीके से अफेक्टिवली यूज़ किया जाना चाहिए। मॉडल शुड बी पोर्टेबल, यानी टीचर के लिए आसान हो उसे इधर से उधर ट्रांसफ़र करना। ठीक है, इसको ड्यूरेबल होना चाहिए, ज़्यादा समय तक इसको चलना चाहिए। रेप्लिका ऑफ रियल कॉन्सेप्ट, यानी जो रियल कॉन्सेप्ट है उसका ये एक डुप्लीकेट कॉपी होता है। लिंक्ड विथ सब्जेक्ट मैटर, तो जो सब्जेक्ट हमारा है हम उससे रिलेटेड ही मॉडल बच्चे को दिखाएंगे। इट कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर के हेल्प से भी टीचर यूज़ कर सकती है। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर शोइंग द मॉडल इट शुड बी कवर्ड। मॉडल को दिखाने से पहले, मॉडल को दिखाने के बाद इसको अच्छी तरीके से कवर करना चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डस्ट एंड एनी अदर हार्मफुल थिंग्स। जो मॉडल है उसको टीचर या स्टूडेंट्स के द्वारा खुद ही प्रिपेयर किया जाना चाहिए ताकि उसका कॉन्सेप्ट टीचर को एज वेल एज स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से समझ में आए। मॉडल जो नीट होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, ब्यूटीफुल होना चाहिए। मॉडल शुड बी यूज ओनली इन दैट केस वेन एवर वी आर नॉट एबल टू ब्रिंग दैट थिंग इन द क्लास। जैसे कि अगर देखिए हम कोई मॉडल यूज़ कर रहे हैं, हमको वो मॉडल केवल तभी यूज़ करना है जब हम उस परफेक्ट ऑब्जेक्ट को क्लास में ना शो कर पाए। जैसे कि अगर हमको वॉल्केनो शो करना है तो हम वॉल्केनो तो क्लासरूम में बच्चों के सामने प्रेजेंट नहीं कर सकते, रियल वाला वॉल्केनो, या तो हम अर्थ रियल वाला अर्थ तो प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ऐसे सिचुएशन में ही केवल हमें मॉडल यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज़ अगर हम फ्लावर बच्चे को समझा रहे हैं तो फ्लावर का आपको मॉडल लेके आने की ज़रूरत नहीं है। इन दैट केस आप एक रियल फ्लावर बच्चे को शो कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि जो मॉडल का जो साइज़ होता है वो भी लेजिबल होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा ना तो बहुत ज़्यादा छोटा। बहुत बड़ा होगा तो उसको शिफ्ट करने में दिक्कत होगी और बहुत छोटा होगा तो वो बच्चे को विजिबल में भी दिक्कत हो सकती है। और जो वर्किंग मॉडल जो होता है, जो वर्क करता है, जैसे हमने पढ़ा बैटरी पे या तो इलेक्ट्रिसिटी पे जो रन करने वाला जो मॉडल है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। ठीक है, चलिए अब ये था हमारा वीडियो आज का, जहाँ पे हमने क्या पढ़ा, मॉडल्स क्या होते हैं, उसके बेनिफिट्स जाना हमने, टाइप्स देखा, इम्पोर्टेंस जाना, ऑब्जेक्टिव्स भी देखा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर बी एड रिलेटेड टॉपिक। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।